हम अक्सर उन बहादुरों को याद करते हैं जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, लेकिन एक सवाल है, जब वे रिटायर हो जाते हैं तो उनके स्वास्थ्य की देखभाल कौन करता है? आज हम सरकार की एक बहुत ही ज़रूरी और नई हेल्थ स्कीम को समझने वाले हैं, जो हमारे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने का वादा करती है। देखिए, ये सवाल सिर्फ किसी पॉलिसी का नहीं है, ये हमारे सम्मान का भी है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल देश के नाम कर दिए, क्या रिटायरमेंट के बाद उन्हें सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, और इसी सोच के साथ एक नई पहल की शुरुआत हुई है। ये पूरी पहल रक्षा मंत्रालय की एक हालिया घोषणा पर आधारित है। इसमें वादा किया गया है कि रिटायर हो चुके सैनिकों को देश के किसी भी अस्पताल में इलाज की सुविधा मिलेगी। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये योजना है क्या। तो ये कोई मामूली स्कीम नहीं है, ये एक वादा है, एक मजबूत वादा हमारे सैनिकों से। एक ऐसी राष्ट्रव्यापी पहल जिसका मकसद है हेल्थ सर्विसेज को हर पूर्व सैनिक के लिए बिल्कुल आसान और सुलभ बनाना। इस पूरी योजना की जो नींव है ना, वो है एक स्मार्ट चिप बेस्ड आइडेंटिटी कार्ड। ये सिर्फ प्लास्टिक का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक डिजिटल चाबी है जिसमें सैनिक का पूरा बायोडेटा सुरक्षित रहता है, और इसी कार्ड के जरिए देश के किसी भी कोने में इलाज करवाना एकदम आसान हो जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि चिप कार्ड आखिर काम कैसे करता है। इसकी टेक्नोलॉजी जितनी सिंपल है उतनी ही पावरफुल भी। आइए इसकी प्रोसेस को समझते हैं। प्रोसेस को ना बहुत ही सीधा साधा रखा गया है। जरा सोचिए, हर रिटायर्ड फौजी के पास ये स्पेशल कार्ड होगा। जब भी इलाज की जरूरत होगी, किसी भी पैनल वाले अस्पताल में जाकर बस इस कार्ड को स्वाइप करना है, और बस एक ही पल में सारी जरूरी जानकारी डॉक्टर के सामने होगी, जिससे इलाज में कोई देरी नहीं होगी। इस कार्ड की सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? इसमें जो जानकारी है वो बहुत डिटेल में है। ये सिर्फ सैनिक के बायोडेटा और आधार से ही नहीं जुड़ा, बल्कि इसमें उनके पूरे परिवार, मतलब जीवन साथी, बच्चे, यहाँ तक कि बहू और अविवाहित बेटियों का भी ब्यौरा होगा। तो ये योजना असल में कंप्लीट फैमिली सुरक्षा कवच बन जाती है। अब बात करते हैं इस योजना के दो सबसे बड़े और मैं कहूँगा क्रांतिकारी वादों की, अनलिमिटेड और नेशन वाइड इलाज। ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये हमारे रिटायर्ड सैनिकों के लिए हेल्थ केयर की पूरी परिभाषा बदलने की ताकत रखते हैं। सोचकर देखिए, पहले शायद इलाज के लिए कुछ एरिया की लिमिटेशंस थीं या फिर खर्च की कोई ऊपरी सीमा होती थी, लेकिन अब ये नई योजना उन सभी दीवारों को तोड़ रही है। अब कोई भी पूर्व सैनिक या उनका परिवार देश के किसी भी पैनल वाले अस्पताल में इलाज के खर्च की चिंता किए बिना अपना इलाज करवा सकता है। तो अगर हम इसे समेटें तो इस योजना की 4 मुख्य गारंटी हैं। पहली, देश के किसी भी कोने में इलाज। दूसरी, इलाज के खर्च की कोई लिमिट नहीं। तीसरी, सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। और चौथी, ये सुविधा पूरे परिवार के लिए है। वाकई में ये एक कंप्लीट सुरक्षा कवच है। लेकिन इस योजना का असर आखिर कितना बड़ा होगा? ये कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं है। इसका सीधा असर लाखों जिंदगियों पर पड़ने वाला है और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव आने वाला है। और ये सिर्फ दिल्ली में बनी कोई योजना नहीं है, जमीनी स्तर पर भी इसकी पुष्टि हो रही है। बिलासपुर के जिला कल्याण सैनिक बोर्ड के संयोजक शिवेंद्र पांडे ने भी साफ किया है कि यह सुविधा केंद्र सरकार के निर्देश पर शुरू हो रही है और इसका पूरा खर्च भी केंद्र ही उठाएगा। यह दिखाता है कि सरकार इस योजना को लेकर कितनी कमिटेड है। लाखों, जी हां, ये एक शब्द ही इस योजना के बड़े पैमाने को बताने के लिए काफी है। लाखों पूर्व सैनिक और उनके परिवार अब अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता मुक्त होकर जी सकेंगे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों परिवारों की बदली हुई जिंदगी की कहानी बनने वाली है। तो संक्षेप में कहें तो ये योजना पूर्व सैनिकों के कल्याण की दिशा में एक बहुत ही सार्थक और बड़ा कदम है। ये सिर्फ उनकी सेहत की चिंताओं को ही दूर नहीं करती, बल्कि ये देश की तरफ से उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए एक गहरा सम्मान और आभार भी जताती है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, हमारे पूर्व सैनिकों की देखभाल का भविष्य कैसा होना चाहिए? ये योजना निश्चित रूप से एक बेहतरीन शुरुआत है, पर यह उस बड़ी बातचीत का एक हिस्सा है कि हम अपने हीरोज के प्रति अपना सम्मान और बेहतर तरीके से कैसे दिखा सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। सुनने के लिए धन्यवाद।